हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में आप सभी को पता है काफी समय से बैक टू बैक प्रोटेस्ट चल रहा है और आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। आपने देखा रिसेंटली कैसे यूएस की खुद की एक रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट में ये बताया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय चाइना के साथ मिलकर भारत के रेफाल फाइटर जेट के बारे में फेक इमेजेस का प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे चलाया। पाकिस्तान अभी रिसेंटली आईएमएफ के द्वारा भी काफी बड़ा सेटबैक लगा है, जिसमें पाकिस्तान के सारे सीनियर ऑफिशियल्स को कहा गया है कि आप अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, बिकॉज एक तरफ आईएमएफ पाकिस्तान को मदद दे रहा है और पाकिस्तान उसी पैसे को मिसयूज कर रहा है। तो आज पाकिस्तान एक एग्जाम्पल बन चुका है ग्लोबल हिपोक्रेसी का। आज पाकिस्तान एक एग्जाम्पल बन चुका है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का और प्रोपोगेंडा मेकर का। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो ये मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ रही है, अब ये मुसीबत यूरोपियन यूनियन से भी आ सकता है। अब दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ्रंट पे तो एक ऑल राउंड प्रोटेस्ट चल ही रहा है आफ्टर द 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अब यूरोपियन यूनियन के सामने भी बहुत सारे पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और बताया है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स का एब्यूज कर रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान को ट्रेड प्रिविलेज दे रहा है, ट्रेड में मदद दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के तमाम लोग जो इस समय यूरोप में हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि ये जो पाकिस्तान को एक स्पेशल ट्रेड में बेनिफिट दिया जाता है, ये हमें तभी देना चाहिए पाकिस्तान को जब पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स एब्यूज को कम करे। तो फ्रेंड्स, यहां पर पाकिस्तान की जो प्रोटेस्ट की एक लेगेसी है वो पूरे दुनिया भर में अब अपना इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। अब बेसिकली ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको मैं आपको समझाने का काम करता हूं। तो एक पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसका शॉर्ट फॉर्म पीटीएम है। इसने एक मेगा प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया आउटसाइड द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठक चल रही है इस समय, और उसी के आगे पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। इस पीटीएम में पाकिस्तान ओरिजिन के जो पाश्तून लोग हैं वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। तो देख सकते हैं कि जो पीटीएम है, पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये एक सोशल मूवमेंट है जो हमेशा से पाश्तून लोगों के अधिकार, उनके राइट्स के बारे में बात करती है और कहती है कि कैसे पाकिस्तान में इन पाश्तून्स का ह्यूमन राइट, जस्टिस और साथ साथ उनका एनफोर्स डिसअपीयरेंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसी पाश्तून की वजह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर अटैक कर रहा है। अफगान तालिबान वो भी पाश्तून ओरिजिन का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ टेंशन है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस वायलेंट मेथड को प्रीच करते हैं। ये जो पीटीएम है ये पाश्तून लोगों की बात करता है, बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर, इन अ पीसफुल मैनर। और इसलिए पीटीएम जो है उसको आप तहरीके तालिबान या किसी और नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं। पीटीएम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमेशा से इन एनफोर्स डिसअपीयरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अगेंस्ट वॉइस उठाते रही है, और इसलिए तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पीटीएम को एक्रीडिएशन ऑलरेडी दे चुके हैं। ये 2014 में इस संगठन को बना था। ये ग्रासरूट मूवमेंट है, इसमें लोग जो हैं वो नेचुरली जोड़े गए हैं और इस समय ये केपीके और बलूचिस्तान के प्रोविंस में काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन 2024 लास्ट ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पीटीएम को बैन कर दिया था, बिकॉज सरकार का कहना था कि पीटीएम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचती है। इसकी वजह से जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस पर्टिकुलर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए गए स्टेप को इंटरनेशनली कंडेम करने का काम किया था। इनफैक्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल तो खुद इस पीटीएम को काफी सपोर्ट कर चुकी है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वही चीज कहा इस साल एक रिपोर्ट में कि कैसे पाश्तून्स लोगों के साथ और जितने भी ऐसे एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके साथ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंस को रोकने में बिल्कुल ही नाकाम रहती है, और ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में वही चीज कहा था जिसके अगेंस्ट पीटीएम जो है वो लगातार कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहा है। अब इनका
इनका जो रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर एक मेगा प्रोटेस्ट हुआ, इसमें इनका सिंपली मांग था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो शांति से बैठकर ये चीज को होने नहीं दे सकता है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है कि पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, और इसीलिए जो पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जब बेनिफिट दिया जाता है अंडर द जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस स्कीम, जीएसपी स्कीम, इस स्कीम के अंदर बेनिफिट जो है वो तभी मिलना चाहिए जब पाकिस्तान इस तरीके से एनफोर्स डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के इंसिडेंट को रोकने में सक्षम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान को मैं आपको बता दूं 2014 से इस जीएसपी स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलता है, जहां पे पाकिस्तान का कोई भी गुड अगर यूरोपियन यूनियन आता है तो उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से कोई भी गुड अगर पाकिस्तान आता है तो उस पर टैरिफ लगता है। तो ये यूरोपियन यूनियन जो है वो गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्री को, पुअर कंट्रीज को इस तरीके से जीएसपी के थ्रू बेनिफिट देता है, जहां पे प्रेफरेंशियल ट्रेड कंट्री को दिया जाता है ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। बिकॉज ईयू के गुड्स के ऊपर तो टैरिफ लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के गुड्स ईयू में एंटर करते हैं इस पर टैरिफ नहीं लगता है, विच मीन्स कि नॉन रेसिप्रोकल ट्रेड बेनिफिट यूरोपियन यूनियन इस स्कीम के अंदर देता है, जिसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट पाकिस्तान को ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में यह कहा गया है कि ये जो बेनिफिट जीएसपी के अंदर दिया जा रहा है इसको हमें कंडीशनल बनाना चाहिए जब तक पाकिस्तान जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं करता है इन सिविल लिबर्टीज, मीडिया फ्रीडम एंड सेसेशन ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस। और फ्रेंड्स, ये जो डिमांड है, ये डिमांड इनफैक्ट आप ऐसा मत सोचिएगा कि यूरोपियन यूनियन फुलफिल ना करेगा, बिकॉज कुछ साल पहले ही यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक तरीके से वार्निंग दिया था कि अगर आपको जीएसपी स्टेटस चाहिए तो आपको ये कुछ इश्यूज हैं खासकर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसको कंपल्सरली फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब इस पीटीएम के मूवमेंट के बाद वापस से यूरोपियन यूनियन का प्रेशर भी जमेगा, और आज जिस तरीके से इंडिया ईयू एफटीए एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि वो इस तरीके से पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी को तय करे। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोटेस्ट यूरोपियन यूनियन में हुआ है ये जस्ट उस समय हुआ है जब ऑलरेडी 9 नवंबर को एक और बड़ा प्रोटेस्ट यूरोप यूनियन में देखने को मिला था, जहां पर अगेन बलूचिस्तान को लेकर लोगों ने यूरोप में प्रोटेस्ट किया था कि कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूच लोगों के साथ एक ऑपरेसिव पॉलिसी को एडॉप्ट कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अब बलूचिस्तान और पश्तून दोनों मूवमेंट्स यूरोप में आ रहा है। आपको ऑलरेडी पता है अमेरिका में भी इस तरीके का प्रोटेस्ट हो चुका है, विच मीन्स पाकिस्तान में जेन जी का जो माहौल है वो बन रहा है, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है डोमेस्टिकली 27th अमेंडमेंट के बाद एक ऑलरेडी बड़ा प्रोटेस्ट जो है, एक बड़ा रेजीम चेंज की प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। अब इंटरनेशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिया जा रहा है। सो लेट्स होप फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस टू पाकिस्तान, बट वी विश पाकिस्तान बिकम्स अ स्टेबल कंट्री, बिकॉज अ स्टेबल नेबर इज गुड फॉर इंडिया टू बिकम अ विकसित भारत। और इसीलिए वहां के लोगों की ऊपर आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस करप्ट और इस नापाक सरकार को वहां से हटाए and make Pakistan a democracy. But that's again a very difficult thing. You cannot expect something from that people who are illiterate and uneducated. But let's hope and let's wish for the best. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye.